नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां गालियों का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। आगे बात होगी बरेली की, जहां बरेली कार्यक्रम में महापौर उमेश गौतम ने मौलाना शहाबुद्दीन को बधाई दी। ऐसी तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। बदायूं में गालियों का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने घर में घुसकर युवक व उसकी पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित ने थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पूरा मामला इस्लामनगर थाना क्षेत्र के चंदोई गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है? मुकेश नाम है सर। मुकेश नाम है सर। हाँ। वो चंदोई का रहने वाला हूँ। हाँ। वो इस्लामनगर थाना है। हाँ। वो मतलब इन लोगों ने ऐसे मुझे मारा। घर में घुसकर मेरी वाले बच्चों को सबको मारा था। और थाना कौन सा पड़ता है? इस्लामनगर। अच्छा, किस किसने मारा? ये प्रेम शंकर है। हाँ। और कल्लू। हाँ। और राम। अच्छा। इन्होंने मारा था मुझे। एप्लीकेशन दे दी थाने में? एप्लीकेशन दे दी मैंने थाने में। हाँ, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? अभी कार्रवाई नहीं की है। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा था कि मतलब फैसला कर लो। अच्छा, उसमें ही भलाई है। अच्छा अच्छा। अब मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूँ सर। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता धनवीर की रिपोर्ट। बरेली के कार्यक्रम में महापौर उमेश गौतम ने मौलाना शहाबुद्दीन को बधाई दी। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने किताब का परिचय कराते हुए कहा कि मुझे किताब के तैयारी में 10 साल का समय लगा है। लिखने के लिए मुझे भारत की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही 12 विदेशी देशों का भ्रमण किया। मौलाना ने घोषणा की कि ये किताब बहुत जल्द हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मलयालम भाषा में भी छपकर आएगी। साथ ही अरबी भाषा में भी अनुवाद कराकर अरब दुनिया में भी प्रकाशन कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का संचालन मौलाना मुजाहिद हुसैन कादरी ने किया और आभार हाफिज नूर अहमद अजहरी व हाजी नाजिम बेग ने किया। और व्यवस्था करने वालों में शाहिद रज़वी, हाजी नाजिम बेग, रोमान अंसारी, डॉक्टर अनवर रजा कादरी ने मुख्य किरदार अदा किया। मौलाना शहाबुद्दीन ने किताब को विमोचन किया, क्या कहेंगे? देखिए, आज मौलाना शहाबुद्दीन साहब की किताब तारीख़ इस्लाम का आज विमोचन हुआ है। आज हमारे बीच में झारखंड से आए हमारे मुफ्ती साहब भी हमारे साथ हैं, वक्फ के डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी भी हैं। तारीख़ इस्लाम ये 10 साल का रिसर्च है। इसको विभिन्न ग्रंथों में बहुत सारी रिसर्च के ऊपर लिखा गया है और ये भाईचारे को बढ़ाने वाला है, ये आपस में प्रेम को बढ़ाने वाला है। कहीं कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के ग्रंथ में नहीं लिखा कि आपस में लड़ाई कराओ। कहीं नहीं लिखा है कि आपस में लोगों को ऐसा लड़ा दो कि एक वैमनस्य पैदा हो जाए। आज ये किताब खाली किताब नहीं है, ये लोगों को एक पैगाम देने वाली किताब है कि तारीख़ इस्लाम में लोगों को जब ये पढ़ेंगे तो लोगों को जानकारी आएगी कि जो तकरीरें देके आपस में लड़ाने का काम करते हैं वो लड़ाना नहीं, आपस में सौहार्द बनाना है, आपस में भाईचारा बनाना है और भाईचारा बनाकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, जिससे कि ये भारतवर्ष जो प्रेम का वर्ष है, जो प्रेम के लिए जाना गया है, जो सम्मान के लिए जाना गया है, जहाँ पर एक दूसरे का हम लोग हमेशा से एक दूसरे का कोई भी मजहब हो उसका सम्मान करते हैं, उस सम्मान में कोई ठेस ना आए। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगा कि तारीख़ इस्लाम को पढ़ें, उसको अपनाएं और आपस में सौहार्द बनाएं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। शासन ने छात्रावास अधीक्षकों को छात्रावास में ही रात गुजारने का फरमान भले ही जारी कर दिया हो, लेकिन अधिकांश छात्रावासों के अधीक्षक शासन के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। डिंडोरी के सरकारी सीनियर आदिवासी छात्रावास बोंदर में एक महिला कर्मचारी के भरोसे बच्चों को छोड़ दिया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासी छात्रावासों की क्या स्थिति होगी। छात्रावास में पदस्थ महिला कर्मचारी ने बताया कि अधीक्षक सहित 4 कर्मचारी हैं, लेकिन वो वर्तमान में अकेले ही ड्यूटी कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील है, लेकिन अधीक्षक ही गायब रहेंगे तो छात्रावास में रहने वाले आदिवासी बच्चों का भविष्य क्या होगा। दीदी क्या नाम है आपका? श्रीमती बेलाबाई दुबे। ये कौन सा हॉस्टल है? ये शासकीय सीनियर वाला छात्रावास बोंदर।
कितने कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ हैं? 4 आज कितने वो उपस्थित हैं? आप ही भरे हैं? बाकी लोग कर्मचारी कहाँ गए? तो आए नहीं है हम्म। और एक छुट्टी में है, जब से हॉस्टल खोला तब से नहीं आ रहे हैं? नहीं आए। और सर कहाँ गए? सर छुट्टी में है, तबीयत खराब है। अच्छा अच्छा, तो मतलब पूरे हॉस्टल को आप ही संभाल रही हैं बच्चों को? क्या नाम है आपका? श्रीमती बेला बादल ठीक है, कौन सी पोस्ट में है? रथ में। लाभ मिलेगा। क्या नाम है बेटा आपका? राजू मरावी। यहाँ अधीक्षक कौन है यहाँ? उनका नाम क्या है? शायद तो कल रात को थे वो? जी नहीं, कहाँ गए हैं? वो उनकी तबीयत खराब है तो घर चली गई। तो यहाँ रात को कौन था? जी दीदी। कितने बच्चे हैं बेटा यहाँ हॉस्टल में? ये अभी तो 23 बच्चे। साबुन तेल आपको कब से नहीं मिला? अभी तो नहीं मिला सर, उनका पैसा डर रहा है। और बाकी सामग्री भोजन पानी सब उपलब्ध होती है? जी सर। मेनू के अनुसार भोजन मिल रहा है? जी। आज क्या खाया आपने? आज दाल चावल और सब्जी। रोटी नहीं मिली? नहीं सर। संजू सिंह धुमकी थी। जोर से बोलो। संजू सिंह धुमकी थी। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10वीं। यहाँ कहाँ रहते हो? कौन सा हॉस्टल है ये? शासकीय सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बंदर। अधीक्षक साहब सर कहाँ गए? सर घर गए हैं, उसको तबीयत खराब था। रात को नहीं थे? नहीं सर। तो कौन था रात को? कर्मचारी। आज क्या खाए हो आप? दाल चावल सर। हैं? दाल चावल। और सब्जी वब्जी नहीं बनी? सब्जी खत्म हो गया था सर जी, आज जाएंगे बाजार से। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते? यहाँ सर जी मैं पिछले साल आया था। सामान वामान सब देते हैं? नो सर जी। क्या देते हैं सामान वामान में यहाँ? तेल साबुन देते हैं ये? नहीं सर। नहीं देते? सब अपने पास से लेके आते हो? जी सर। और चादर वगैरह? मिलता है सर। ब्रश पेस्ट वगैरह सब? नहीं सर। नहीं मिलता? बोनर जो छात्रावास है वहाँ पे अधीक्षक 2 दिन से गायब थे, आज भी स्कूल हॉस्टल में नहीं मिले। निश्चित रूप से ये व्यवस्था ही है कि जो जहाँ पर हॉस्टल है वहीं पर हॉस्टल में उसका हॉस्टल अधीक्षक का निवास होना चाहिए। बहुत सारे हमारे हॉस्टल जो जिले के हॉस्टल हैं वहाँ पर हॉस्टल में अधीक्षक के निवास की व्यवस्था नहीं है। अगर नज़दीक में है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अगर हॉस्टल में निवास की व्यवस्था है तो हॉस्टल अधीक्षक को वहाँ रहना चाहिए। इसके बारे में पूर्व में मेरे द्वारा बैठक ली भी गई थी और सभी हॉस्टल अधीक्षकों को निर्देशित भी किया गया था कि आपको हॉस्टल में विशेष रूप से रात्रि के समय निवास करना अनिवार्य है। और दिन के समय जब भोजन होता है और शाम के समय जब भोजन होता है उस समय हॉस्टल अधीक्षक का रहना अति आवश्यक है। और इस तरह का कृत्य अगर किसी हॉस्टल पर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये लापरवाही का द्योतक है और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बनता है। और इस संबंध में उनके विहित अधिकारी हैं, अपने ब्लॉक स्तर पर BO इनके अधिकारी होते हैं और जिले स्तर पर AC ट्रैवल हैं, तो हमारे माध्यम से उनको पत्राचार भी किया जाएगा। मेरे द्वारा स्वयं उसको यहाँ की आप बात करें, विजिट करके इस पर हम संज्ञान जरूर लेंगे। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। देश भर में आज मजदूर संघों और जन संगठनों के आह्वान पर आयोजित आम हड़ताल के तहत मंचेरियल जिले के चेन्नूर में विशाल रैली और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। स्थानीय रावी चेट्टू से बस स्टैंड तक रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों की तीखी आलोचना की। इस आंदोलन में शामिल होते हुए CPM जिला सचिव संके रवि ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देशी विदेशी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से 29 पुराने श्रम कानूनों को रद्द कर केवल 4 लेबर कोड्स लागू कर दी है। इसके तहत काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। यूनियन बनाने का अधिकार छीना गया है और न्यूनतम वेतन व समान काम के लिए समान वेतन जैसी बुनियादी अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में कई संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनमें प्रमुख से बोडंकी चंदू, CPM चेन्नूर एरिया सचिव, एरम पुन्नम आदिवासी संघ जिला सचिव, पायरा रामुलू रजक समाज संघ जिला सचिव, कावेरी रवि CITU जिला कमेटी सदस्य, शारदा, पद्मा, प्रवीणा आंगनवाड़ी यूनियन एरिया नेता समेत अन्य ग्राम पंचायत कर्मी, महिला संगठन कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि भी इस विरोध में शरीक हुए। కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, రైతు సంఘము, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘము, ఆదివాసీ సంఘము, మహిళా సంఘాలన్నీ కలిపి దేశవ్యాప్త సమ్మె
అట్లనే గ్రామీణ బంధు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగానే ఈ చెన్నూరు పట్టణంలో అంగన్వాడీలు, మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు, ఆశా వర్కర్లు, గ్రామ పంచాయతీ వర్కర్సు, ఐకేపీ వివోలు, ఆదివాసీలు, మత్స్యకారులు, అక్కడే ఇళ్ల స్థలాల కోసము, ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ చెన్నూరు పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడం అనేది జరిగింది. ఈ ర్యాలీ సమ్మె ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మొత్తం కార్మిక చట్టాలన్నీ రద్దు చేసింది. 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చింది. ఈ 4 లేబర్ కోడ్లు పెట్టింది ఏంటంటే ఎవరన్నా పని చేయాలంటే 10 నుంచి 12 గంటలు పని చేయాలని చెప్పి ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ తీసుకొచ్చాడు. మరి వేతనం ఎంత ఇస్తామంటే వేతనానికి భద్రత లేదు, పనికి భద్రత లేదు. అందు గురించే ఈ విధానాలు తప్పు, దీన్ని రద్దు చేసుకోమని చెప్పి ఈరోజు కార్మిక వర్గం పోరాటం చేస్తుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి రైతాంగాన్ని కూడా వాళ్ళు పండించేటువంటి పంటలకు గిట్టుబాటు ధర లేదు. మార్కెట్లో చూస్తే ఎరువుల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. పంటలు చేతికి వస్తే ఆ పంటలు కొనే దిక్కు లేదు. అధిక రైతాంగం కూడా మేము పండించే పంటలకు మద్దతు ధర కల్పించు అని చెప్పి పోరాటం చేస్తే ఈ నరేంద్ర మోడీ పేద ప్రజలపైన పన్నులేసి ఆదాని అంబానీల ఖజానా నింపుతున్నాడు. అందుకే కార్మిక వర్గము, దేశ ప్రజలు ఈ నరేంద్ర మోడీ బీజేపీకి తగిన గుణపాఠం చెప్పడం కోసము ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని, సమ్మెను, ర్యాలీని కొనసాగిస్తున్నాము. రాబోయే కాలంలో మరిన్ని పోరాటాల శ్రేణి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद अफरोज की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।